ऋषिका, गुड इवनिंग ऋषिका। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हमारा चैप्टर का नाम था। गुड इवनिंग आर्या। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तुम्हारा फाउंडेशन क्लास कौन ले रहा है? हाँ, केमिस्ट्री ईशान। नो वन। ये अनुराग सर कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है नो वन। क्या चल रहा है उसमें, मतलब क्या पढ़ा रहे हैं? नो वन मैन, मान्या इज सेइंग नो वन। ही टुक ओनली वन क्लास। अच्छा, व्हाट डिड ही टीच? इंट्रोडक्शन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, चलो ठीक है। इधर हमारा स्टार्ट हुआ था जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर। तो जो बच्चे नहीं अटेंड कर पाए थे क्लास, उनके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये टॉपिक तुमको जब तक तुम रहोगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये बेसिकली जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, दैट इज ऑफ ऑर्गेनिक, ठीक है। तो जितने भी जो बच्चे साइंस परस्यू करेंगे 11th 12th में, उन लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील करना पड़ेगा केमिस्ट्री में। और उसका जो बेसिक होता है दैट इज, पहला किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो उसमें होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम पता होना चाहिए। तो उसका जो फाउंडेशन होता है वो इधर ही बिल्डअप हो जाता है 10th में, कि नाम कैसे करते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या है, ठीक है। आईयूपीएसी, दिस यू माइट हैव नोन कि केमिस्ट्री में ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम को डिसाइड करती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम रखना पड़ता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज नोमेनक्लेचर, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने कार्बन के एलोट्रॉप्स, कार्बन के प्रॉपर्टीज, सब कुछ डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो अब बेसिकली जो डिस्कस करना है वो नोमेनक्लेचर में हम लोगों ने काफ़ी सारा नोमेनक्लेचर आइसोमर्स के साथ एक एग्जाम्पल देख रखा था, ठीक है। तो जिन लोगों का छूट गया है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज मैं फिर से नया क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करूंगी तो प्रोबेबली समझ आ जाना चाहिए। बट जो अटेंड नहीं किए हैं वो उनकी गलती है, तो फिर मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकती इसमें। बट लेट अस सी, ठीक है। तो मैंने जो लास्ट एग्जांपल बताया था, देखो ये वाला मैं वापस से बताना चाहूँगी कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इसका नाम लिखना है बोला है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कभी भी नेमिंग, नंबरिंग का सीन, नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल, ध्यान से सुनो मैं जो बोल रही हूँ। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नाम करना है, हमारे पास ये कंपाउंड है और बोला है कि इसका नाम करो, तो हम नंबरिंग हमेशा उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस मिले। प्रेफरेंस मिले बोलने का मतलब है 1 2 3 4। डबल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है सबको, डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है हमारा फर्स्ट पोजीशन से। लेकिन अब कुछ बच्चे सोचेंगे मैम इधर से भी कर देते हैं 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड आ रहा है थर्ड पोजीशन पे, तो थर्ड पोजीशन बाद में आता है, पहला पहले आता है। तो ये हमारा सही नंबरिंग करने का तरीका है। अब देखो इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा वर्ड रूट।
ब्यूट। सेकेंड पोजीशन पे, सॉरी यहाँ पे तो फर्स्ट पोजीशन पे ही है, तो ब्यूट 1 इन। इन क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इसीलिए यहाँ पे इन ली है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो हम लिखते हैं इन, डबल बॉन्ड होता है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम लिखते हैं आइन। ये लास्ट क्लास में मैंने बता रखा है बेसिक से, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए इन लिखे। अब इधर देखो, यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करोगे? कहीं से भी करो, 1 2 3 4। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम इधर से कर दो, 1 2 3 4, दोनों से ही सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। पहले पहले कहाँ से आ रहा है? देखो सेकेंड और थर्ड दोनों में ही डबल बॉन्ड है, तो जो पहले आ रहा है उसको कंसिडर करते हैं। तो सेकेंड पहले आ रहा है, सेकेंड पहले आ रहा है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा वर्ड रूट ब्यूट। 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे है हमारा सेकेंड पोजीशन पे 2, और यहाँ पे हो गई हमारी इन, तो ये हमारा ब्यूट 2 इन है। अब देखो इसका अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो C4 H कितने काउंट करो, 3 2 5 6 7 8, C4H8 इसके काउंट करो, 3 4 5 6 7 8, C4H8। अब सवाल उठता है मैम दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, बट दोनों तो अलग लिख रखा है आपने, ब्यूट 1 इन लिख रखा है, एक में ब्यूट 2 इन लिखा है। तो कभी भी ऐसा कंडीशन आए जब, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, कभी भी ऐसा सीन हो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, ध्यान से सुनना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, MF सेम है, बट स्ट्रक्चर देखो, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। डबल बॉन्ड की पोजीशन टोटली डिफरेंट है दोनों में, एक में 1 इन है, दूसरे में 2 इन है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारा जो है वो डिफरेंट है। तो ऐसे कभी भी कंडीशन ऐसा जनरेट हुआ जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, तो ऐसे स्पीशीज को हम आइसोमर्स बोलते हैं। तो कभी भी सवाल आया कहीं पे भी कि आइसोमर्स क्या होते हैं, या क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि C4H8 के आइसोमर्स बनाओ, क्वेश्चन आया मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज C4H8, ड्रॉ ऑल दी आइसोमर्स ऑफ C4H8, तो तुमको ये बना के आना है, ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, ठीक है। अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा और ऊपर लेवल का बता देती हूँ कि आइसोमर्स है इतना ही तुम्हारे सिलेबस, या तुम्हारे सिलेबस क्या, मैं ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ठीक है, ये इतना है। अब तुमसे पूछ दिया ये किस टाइप के आइसोमर्स हैं, तो तुमको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि बस डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो चेंज हुआ है, एक बार 1 इन में था, फर्स्ट पोजीशन में था, एक बार दूसरे पोजीशन पे, तो दिस आर पोजिशनल आइसोमर्स। हमारा ये कैसे आइसोमर्स है? पोजिशनल, क्योंकि इसकी पोजीशन में डिफरेंस आई है, पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको? इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। Is this hanging? आवाज आ रही है क्या सबको? आवाज आ रही है क्या? ये मेरा सिस्टम क्यों नहीं काम कर रहा है? How can I shift on to the new page? चलो अब ये देखो, हमारे पास है ये सवाल में क्वेश्चन, ये है देखो, हमारे पास है CH3 CH2 CH2 CH3, ये है हमारे पास, ये भी है साथ में CH3 CH CH3 CH3,
ये है, दोनों के नाम बताओ फटाक से, और ये बताओ कि ये आपस में क्या है। हमारे पास क्वेश्चन में ये है, सारे बच्चे देखो, मैंने क्वेश्चन में ये लिखा है, पहला ये है, दूसरा हमारे पास ये है, दोनों के नॉमेनक्लेचर के हिसाब से इनकी नेमिंग बताओ, नेमिंग बताओ आईयूपीएससी के हिसाब से, और ये आपस में कैसा रिलेशन रखते हैं ये बताओ। तो सबसे पहले हम इसका नेमिंग करते हैं, सिंपल है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा हमारा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, ब्यूटेन। इसमें देखते हैं, इसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हम लोगों को वैसा कार्बन चेन ढूंढना पड़ता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम हो। तो 3 हो सकते हैं। अब कुछ बच्चे सोचोगे मैम ये भी तो हो सकता है, ये वाला, बिल्कुल ये भी हो सकता है, पर दोनों सेम ही है। सेकंड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे भी लग रहा है, इसमें भी सेकंड पोजीशन पे ही लग रहा है, तो तुम सिंप्लिसिटी के लिए ये वाला ले लो, कोई भी ले सकते हो, मैं बता रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये है हमारी आंसर। इसका क्या नाम होगा बताओ जल्दी से, कोई बच्चा कर लिया है तो बता दो। सबसे पहले तो इसमें 3 लोग मेन कार्बन चेन में है, मेन कार्बन चेन में 3 लोग हैं, तो इसका नाम होगा प्रॉप, पहली बात, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन, एन सिंगल बॉन्ड के लिए एन बताया था। अब देखो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, लास्ट क्लास में बताया था, जब CH3 सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं, मिथाइल। सेकंड पोजीशन पे है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, यहाँ पे ये प्रोपेन को जोड़ लेना, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये है, ठीक है। सबको क्लियर है इसका नाम कैसे किया मैंने। सबसे पहले काम जो तुमको करना होता है वो होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, पहला काम। इसीलिए उन बच्चों को बिल्कुल दिक्कत हो रही होगी जो क्लास मिस करते हैं, अब बोल रहे होंगे मैम ये सब कहाँ से पढ़ा रही है, ये सब बहुत ईजी है, बहुत बेसिक से मैंने लास्ट क्लास में उठाया। अब जिनको समझ नहीं आ रहा है, जो इरेगुलर है उनको समझ नहीं आएगा डायरेक्ट, तो उनके लिए मैं फिर भी बता रही हूँ कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सबसे पहले हम लोगों को उठाना पड़ता है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम हो, 1 2 3 इसमें मैक्सिमम आ रहा है। अगर तुम ऐसे सोचो 1 2 3 तो ये भी सही है, 1 2 3 इसको ब्रांचिंग में रखो, कैसे भी लेना है कि 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते तुम, ठीक है। दूसरी बात, नंबरिंग का देखें तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से ब्रांच पहले पड़ जाए, मतलब कि मान लो हमारे पास कंडीशन ये होती, मान लो हमारे पास कंडीशन ये होती CH3 यहाँ पे लगाया, ठीक है, CH3 यहाँ पे लगाए, तो नंबरिंग अब यहाँ से मत करने लगना 1 2 3 4 5, यहाँ से नहीं करेंगे नंबरिंग, नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो ब्रांचिंग है, वो पहले पड़ रहा है हम लोगों को, ब्रांचिंग हम लोगों को पहले पड़ रहा है, CH3 पहले पड़ रहा है ना सेकंड पोजीशन पे, इधर से जा रहे हैं तो फोर्थ पोजीशन पे, तो याद रखना कभी भी ब्रांचिंग हो तो नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम वेयर द ब्रांच कम्स फर्स्ट, numbering from that end where the branching comes first, branching comes first, ठीक है। ये तो ये है 2 मिथाइल प्रोपेन, ये है ब्यूटेन। इसमें किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ लो कि ये मैम 2 मिथाइल ब्यूटेन क्यों नाम रखे हो आप, प्रोपेन सॉरी। अब देखो इसमें कितने हैं कार्बन के, 4 हैं, 3 2 5 6 7 8 9 10, C4H10 है। इसके केस में भी जो फॉर्मूला है वो है C4H10, फॉर्मूला फिर से सेम हो गया दोनों का, आपस में दोनों आइसोमर्स हैं, लेकिन क्या ये इस बार हमारे पोजिशनल आइसोमर्स हैं। सवाल ये है कि मैम दोनों का फॉर्मूला सेम हो गया है पर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एक ब्यूटेन ऐसे सीधा लीनियर चेन, ये है हमारा 4 कार्बन है जिसमें एक में हमारे पास 3 कार्बन है, तो क्या ये हमारे आइसोमर्स, बिल्कुल है, क्योंकि इनके जो फॉर्मूला है वो सेम है पर इनकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट है। MF जो है हमारा दैट इज सेम, MF स्टैंड्स हियर फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच इज C4H10, और जो हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो बिल्कुल डिफरेंट है, सबको दिख रहा होगा।
फॉर्मूला जो है वो है डिफरेंट। तो ये हमारे इस बारी पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं हुआ है, एक में तो 3 ही हो गए भाई, 3 चेन हो गए हैं, इस बारी 4 चेन थे। तो ऐसे जब ब्रांचिंग वाले हो जाते हैं तो इसको हम ब्रांच्ड आइसोमर्स बोलते हैं, ब्रांच्ड आइसोमर्स। ठीक है, अब सवाल उठता है सब्स्टिट्यूएंट्स किसको बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स वो होते हैं जो मेन चेन में नहीं भाग लेते हैं। ये मेन चेन है हमारा, इसके साइड में कहीं से ब्रांचिंग हो जाएगी, ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, ये मेन चेन है मान लो, तो इसके साइड में कहीं लग गई, तो इसको हम ब्रांच में मान लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ये क्लियर है सबको? आर्या और साक्षी को क्लियर है, लक्षित को भी क्लियर है। जो लोग नहीं बोलेंगे मेरे को समझ नहीं आएगा, मैं मान लूंगी कि समझ में आ गया है। जिनको नहीं आ रहा है दे कैन क्लियरली से मैम नॉट अंडरस्टूड, कैन यू प्लीज रिपीट, because I'm telling you again and again that this is the most important chapter of organic chemistry which will be carried for years to come, like 11th 12th and everywhere, wherever you go nomenclature will be the first thing, like you have to explain the name of the compound given to you, and if you are not done with your basics you will be facing a lot of problem in class 11th and 12th. So kindly do, I'm telling you, I'm warning you, means I'm just warning you. If it is not clear, you should be clear at this point, like crystal clear. Like you can ask me to repeat many times, I will be comfortable in repeating, but don't pile up the doubts. ठीक है, चलो अब देखते हैं ये वाला का nomenclature क्वेश्चन। शिवम पाल इज सेइंग वेरी गुड शिवम। मैम दो में सी एच को क्यों लिए, प्लीज रिपीट इट। लेट मी सी व्हाट, कौन से क्वेश्चन में था प्रीवियस। हाँ शिवम, कौन सा डाउट है? ये वाला पूछ रहे हो तुम ना, 2 मिथाइल प्रोपेन, यही है ना डाउट? कि ये वाला डाउट है, ये वाला डाउट है कि ये वाला डाउट है? 2 मिथाइल प्रोपेन वाला डाउट है कि ये जो पेंटेन वाला डाउट है? चलो दोनों ही समझा देती हूँ। शिवम तुम एब्सेंट थे लास्ट क्लास में क्या? देखो हमारे पास ये है सी 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 सी, देखो ये है हमारे पास, मान लो हमारे पास यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है, इसका पूरा मैं लिख देती हूँ CH3 CH। कैसे लिख रही हूँ समझ में आ रहा है ना सबको? अब कोई बच्चों को यही समझ नहीं आ रहा मैम यहाँ पे H3 कैसे लिख दिए, H कैसे लिख दिए, उसका सिंपल सा है भाई, CH3 है मान लो यहाँ पे, कैसे भरते हैं सबको पता है ना। इसका यहाँ पे एक हाथ कंप्लीट हो गया, एक हाथ लग चुका है कार्बन का, इसके पास टोटल 4 हाथ होते हैं, तो 4 हाथ बना दो। हाथ में क्या जोड़ना होता है? H, खत्म। यहाँ से इसीलिए लिख दिया मैंने CH3, ये H3 यहाँ से आया है। इस कार्बन के कितने हाथ फिल हो गए हैं? 1 2 3, यहाँ पे 3 हाथ इसके फिल हो चुके हैं, कितने हाथ बचे? 1 हाथ H। इसके कितने फिल हो गए? 1 हाथ 2 हाथ, कितने बचे? 2। इसके कितने फिल हो गए हैं? 2, कितने बचे? 2। इसके फिल हो गए हैं 1, कितने बचे? 3। इसको कंसोलिडेटेड लिखना है तो कैसे लिखेंगे? CH3, बुक्स में ऐसे लिखेगा CH2 CH2 CH CH3 CH3, ये देखो सेम जितने नंबर ऑफ H है उसको बस मैंने छोटे कंसोलिडेटेड फॉर्म में लिख दिया। अब शिवम पाले से आस्किंग मैम इसको सेकंड पोजीशन पे क्यों लिए? देखो तुम्हारे पास नंबरिंग के लिए IUPAC में नाम रखने के लिए नंबरिंग करनी पड़ती है। अब नंबरिंग करते हैं तो हमेशा एंड से करते हैं नंबरिंग, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा दिख रहा है? 5 कार्बन का दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5, यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, यही दिख रहा होगा ना। अब कुछ बच्चे बोलोगे मैम ये भी तो दिख रहा है, 1 2 3 4 5, ले लो, कोई भी ले सकते हो, सेकेंड पोजिशन में ही CH3 रहेगा, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो अब एक नंबरिंग हो सकती है यहाँ से 1 2 3 4 5। दूसरा तुम सोचते हो नंबरिंग हमेशा एंड से करते हैं, दूसरा सोच सकते हो कि मैम यहाँ से कर दो 1, इसको दे दो सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, सब्सटीट्यूएंट को नहीं छेड़ोगे, सब्सटीट्यूएंट को नहीं छेड़ोगे। तो अब नंबरिंग हम उधर से लेते हैं जिधर से ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच दिख रहा है तुमको, यहाँ पे ट्री का ब्रांच लगा हुआ है,
तो तुम इधर से जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे कि इधर से जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे? ऑब्वियसली इधर से जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे। तो इधर वाली नंबरिंग को हम प्रेफर करेंगे, जिधर से हम जल्दी पहुंचेंगे। 1 के बाद 2 आता है, तो 2 जब पहले आता है कि 5 4 पहले आता है? इधर से जा रहे हो तो 4 में पहुंच रहे हो, इधर से जा रहे हो तो सेकंड में ही पहुंच गए, तो 2 से जाओगे ना भाई। तो हमेशा याद रखना, कभी भी ब्रांचिंग हो तो तुमको उधर से चलना है जिधर से तुम जल्दी पहुंच जाओ, तो सेकंड में जल्दी पहुंच जाओगे। इसीलिए इसका नाम हो जाएगा सबसे पहले वर्ड रूट। कितने कार्बन है टोटल? 5। 5 के लिए होता है पेंट। सिंगल बॉन्ड एन, सफिक्स हो गया, वर्ड रूट हो गया, सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड पोजिशन पे, तो 2 वर्ड, एक अल्फाबेट और एक लेटर के बीच में हमेशा हाइफन होता है, ये वाला जो चीज है। 2 CH3 सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं? मिथाइल। मिथाइल लिख दो, 2 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम हो गया। वही केस इसमें भी हुआ था, यहाँ पे CH3 था। अब तुम यहाँ 1 2 3 यहाँ से बोल दो, चाहे 1 2 3, जब किधरों से भी सेम आए, दोनों साइड से 2 ही आ रहा है, तो तुम इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका 2 ही होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। किधरों से भी चलो, इधर से चलोगे तो भी जल्दी उतने ही टाइम में पहुंचोगे, इधर से चलोगे तो भी उतने ही टाइम में पहुंचोगे, सेकंड पोजीशन पे ही आ रही है, तो हमेशा 2 ही लेके चलेंगे। ठीक है, क्लियर है शिवम? यस मैम। चलो अब ये बना के दिखाओ फटाक से। हमारे पास है सी कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो तुम लोग फिल करोगे, मैं नहीं बता रही। टोटल है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास है CH3। अब जल्दी से इसका नाम बताओ। सी 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 BRCl। क्वेश्चन क्वेश्चन चलो ये दोनों पहले बताओ, फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आराम से सोच के बनाओ। कौन कौन है? आर्या दुबे, आशीष राहुल, सोलाखी। टू कॉमा, नहीं आर्या, गलत है। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, सबसे पहले काम है तुमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बताना और सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा है ये बताना है। ठीक है, यस मान्या इज करेक्ट। देखो, सबसे पहले तुम्हारा काम है कि तुमको देखना है मेन कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मतलब जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमारा कार्बन चेन का जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो ये बन गया सबसे पहले काम। अब सवाल उठता है मैम नंबरिंग इधर से करना स्टार्ट करें या इधर से करना स्टार्ट। तो तुम देखो, अगर तुम इधर से करोगे तो तुम्हारे सबसे पहले ब्रांचिंग पड़ेगी, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3rd 4 5 6 7। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम नहीं हमको तो नंबरिंग इधर ही से करना है, करो 1 2 3 4 5 6 7। इधर से चलते हैं तो ब्रांचिंग हमको 3rd नंबर पे पहुंच जाता है, 3rd नंबर पे ले जा रहा है। देखो ब्रांचिंग इधर से चलोगे तो ब्रांचिंग हमको 4th नंबर पे पहुंच रहा है, ये 4th पोजीशन पे आ रहा है।
तो हमको इधर वाला चूज करना है, थर्ड पे आ रही है ब्रांचिंग, पहले आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब सब्सटीट्यूएंट कौन कौन से हैं, CH3 CH3, ये दोनों हमारे सब्सटीट्यूएंट है, मतलब कि ये मेन कार्बन चेन में हमारे इन्वॉल्व नहीं है, मेन चेन में ये इन्वॉल्व नहीं है। तो सबसे पहले तो साथ है, तो साथ को हम क्या बोलते हैं, हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है तो ये वर्ड रूट हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन, खत्म, बच गए सब्सटीट्यूएंट्स। सब्सटीट्यूएंट्स के लिए दो सब्सटीट्यूएंट्स है, आप दो सब्सटीट्यूएंट्स है, कौन कौन से पोजीशन पे है, 3 पे है और 4 पे है, तो 3,4, 3,4 दोनों में ही है सब्सटीट्यूएंट। डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल आया है इसीलिए यहाँ पे डाई लिखे हैं। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, ये सबको क्लियर है। 7 कार्बन है इसीलिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन, खत्म। दिस इज वर्ड रूट, दिस इज सफिक्स। अब सवाल उठता है प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स मतलब सब्सटीट्यूएंट। सबको दिख रहा है थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसको लिखेंगे कैसे, 3,4, 3,4, एक वर्ड और एक लेटर के बीच में हमेशा लगेगा ये वाला साइन, 2 मिथाइल है इसीलिए डाई मिथाइल, डाई मिथाइल हेप्टेन, 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन, क्लियर है, 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। अगर मान लो हमारे पास ये सिर्फ 4 में ही होता, यहाँ पे नहीं होता CH3, 4 में ही होता CH3, 2 ठो CH3 4 में लगा होता है, ये H नहीं होता, और तो क्या लिखते तुम, 4,4 डाई मिथाइल हेप्टेन, सिंपल। जिस भी पोजीशन में रहेगा उसको स्पेसिफाई करना है कॉमा के साथ। अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, ऐसे, ठीक है। डाई मिथाइल, जितने नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में होंगे हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये टाइप के क्वेश्चन क्लियर है, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ अभी, किसी भी बच्चे को। सबसे पहले काम, सबसे पहले काम जो करना है वो है लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आएंगे वो करना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, नंबरिंग किधर से होगी, नंबरिंग के लिए तुमको उधर से चलना है जिधर से तुमको ब्रांच पहले मिल जाए, क्लियर है। तीसरी बात, वर्ड रूट लिखना है लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से, हेप्ट, हेग्स, पेंट, प्रॉप, ईथ, मीथ, नोन, डेक, जो भी है उसके हिसाब से तुम वर्ड रूट लिख देना। पांचवी बात, एन इन आइन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के हिसाब से एन इन आइन लिखना है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका पोजीशन भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, 2 इन, 3 इन, 4 इन, ऐसे, ठीक है। उसके बाद है सब्सटीट्यूएंट्स, सब्सटीट्यूएंट्स में अगर 2 हैं तो डाई आ जाएगा और उसके पोजीशन को कॉमा के साथ रिप्रेजेंट कर देना, 3,4 ऐसे, ठीक है, क्लियर है ये। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ये क्वेश्चन कर लो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट करना। सी 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 सी, चलो इसका नाम बताओ, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लिख लो, आराम से करो और इसका नाम बताओ। दिस सब्स्टिट्यूएंट इज नोन एज मिथाइल, दिस सब्स्टिट्यूएंट इज नोन एज इथाइल, इथाइल, दिस इज नोन एज मिथाइल, ये भी बता दे चलो, इथाइल मिथाइल, C2H5 इज नोन एज इथाइल एंड दिस इज नोन एज मिथाइल। तुम्हारे पास है 5 सेकेंड, करके दिखाओ जल्दी।
टू हेक्साइन फोर इथाइल, ना ना ना, क्या लिखे हो बच्चे? टू हेक्साइन फोर इथाइल फाइव मिथाइल, ना ना ना, गलत। चलो देखते हैं इसको स्टेप वाइज। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 6 कार्बन का, ये ठीक है। पहला काम हो गया। दूसरा काम, नेमिंग किधर से स्टार्ट करोगे? इधर से स्टार्ट करोगे, इधर से याद स्टार्ट करोगे? बार बार मैं बोल रही हूँ, लिख लो। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, हमेशा नेमिंग उधर से स्टार्ट होगी, मतलब कि नंबरिंग जिधर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले आए, देन सब्स्टिट्यूएंट। अब सोच, कुछ तुम लोग सोचे होगे कि मैम यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे नेमिंग से पहले आ रहा है ब्रांचिंग से, लेकिन ब्रांचिंग से इधर तो आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 ऐसे कर दोगे, पर ये गलत है। तुमको अब नेमिंग इधर से करना है। क्यों? क्योंकि इधर प्रेजेंट है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड कभी भी प्रेजेंट है और सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, तो तुमको नंबरिंग उधर से करनी है। ध्यान से सुनो, कभी भी ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर जीतता है। तो नेमिंग तुमको, नंबरिंग नंबरिंग तुमको इधर से नहीं करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले पड़े। अब तुमको बस देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड किधर से पहले पहुंच जाए। 1 2 3 4 5 6, ये इधर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ही हमारा डबल बॉन्ड आ गया है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, जबकि इधर से कर रहे हो तो फिफ्थ पोजीशन या फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, तो गलत है वो। तुमको प्रेफरेंस अब किसको देना है, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? तो ये हो गया प्रेफरेंस। अब वर्ड रूट लिखो, कितने हैं कार्बन टोटल? हेक्स। ठीक है, वर्ड रूट खत्म। टोटल 6 कार्बन है तो हेक्स हो गए। अब देखो यहाँ पे स्पेसिफाई करो पोजीशन, किस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो हमारे पास सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, सेकंड इस कार्बन के पास है ना ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे सॉरी, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड, तो दिस विल बिकम एच एंड दिस विल नॉट बी देयर एट ऑल। ठीक है, एच नहीं होगा यहाँ पे, सी। तो हमारा यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है, तो हेक्स टू। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या बोला मैंने? सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन होता है। तो हेक्स टू आइन, खत्म बात। इतनी बात क्लियर है सबको? हेक्स टू आइन। अब हमारे पास है सब्स्टिट्यूएंट्स ये और ये, मिथाइल और इथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। किस किस पोजीशन पे हैं? 5 और 4 पे है। 5 और 4 पे है, तो इसको लिखो 4 कॉमा 5, 4 कॉमा 5 इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल, 4 कॉमा 5 इथाइल मिथाइल। याद रखना, इथाइल को पहले लिखोगे, मिथाइल को बाद में लिखोगे, पोजीशन के हिसाब से। 4 कॉमा 5 इथाइल मिथाइल, और अल्फाबेट में भी इथाइल जीत रहा है, तो इसका नाम हो गया 4 कॉमा 5 इथाइल मिथाइल हेक्स टू आइन। इसका पूरा नाम ये है। एल्गोरिदम याद रखो कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर जीतता है। अगर कभी भी तुमको सब्स्टिट्यूएंट और डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिख गए तो तुम इसको जिता दोगे। जिता दोगे मतलब नंबरिंग में वो जीत जाएगा। नंबरिंग फिर उधर से स्टार्ट होगी जिधर से वो पहले पड़े। क्लियर है? लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग खत्म होने के बाद ये वाला बात, हेक्स वर्ड रूट खत्म। सफिक्स के लिए कभी भी ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड रहेंगे तो पोजीशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सेकंड पोजीशन 2, ट्रिपल बॉन्ड आइन, खत्म। सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से में पोजीशन में? 4 और 5, 4 कॉमा 5 इथाइल C2H5 इथाइल, यहाँ पे कॉमा लगेगा, मिथाइल, इथाइल मिथाइल हेक्स टू आइन, 4 कॉमा 5 इथाइल मिथाइल हेक्स टू आइन। इस बार कोई डाई वाई मत लिख देना। डाई तब लिखेंगे जब सेम ग्रुप रिपीट होगा। डाई तब लिखते हैं जब सेम ग्रुप रिपीट होता। अगर यहाँ पे भी CH3 होता, यहाँ पे भी CH3 होता, तो तुम लिखते 4,4 डाई मिथाइल हेक्स टू आइन। डाई तभी लिखना है। क्लियर है? इसमें डाउट किसी को?
रीत कौर को डाउट है, और किसको किसको डाउट है? नो डाउट मैम, क्रिस्टल क्लियर है एकदम। किसका है इसको? वीडियो की किसी को डाउट है तो बताओ इसमें। हाँ लिख लेना, इथाइल मिथाइल के बीच में लिख लेना। वैभव मैम प्लीज, चलो ठीक है, एक बार और मैं समझाती हूँ इसको वापस से। जिन लोगों को डाउट है, सबसे पहले यहाँ पे स्टार मार्क लगा के लिखो, स्टार मार्क लगा के लिखो कि जब भी हमारा ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होगा ओवर सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचिंग, तो हमारा ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जीतता है। अब सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, मान लो कंडीशन कुछ ऐसे है, कभी ये ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो तुम ट्रिपल बॉन्ड को जिताना, फिर सबसे बड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लास्ट में है, ये सिंगल बॉन्ड नहीं, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ। तो तुम्हारे पास कभी ऐसा सिचुएशन आ गया है, ये इसका नाम बताओ, तो चलो क्या होगा, नाम बताओ इसका जल्दी फटाक से, जल्दी से बताओ। CH3 CH CH CH, ये तुम्हारा कंपाउंड है, इसका जल्दी से नाम बताओ। हेड मार्क करके ये लिख लो, कभी भी ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होगा तो जीतेगा ओवर सब्स्टिट्यूएंट, पहली बात। दूसरी बात, इसका नाम बता दो जल्दी से, तो मैं समझ जाऊंगी कि समझ गए हो। जो लोग समझ गए वो लोग बता दो। कौन कौन है? सार्थक, शिवम पाल, वैभव साहू, प्रथम राठौर, रीत कौर, ऋषिका शौर, साक्षी उपाध्याय। हिमांक, लक्षित, मान्या, आर्या, आशीष। इसका नाम देखो ऐसे करेंगे हम, नंबरिंग होगी इधर से 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5, पेंट कौन कौन से पोजीशन में है? देखो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5, नंबरिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, ट्रिपल बॉन्ड जीतता है सेकंड डबल बॉन्ड के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास थर्ड पोजीशन पे ये है डबल बॉन्ड, तो पेंट 3 इन 1 आइन, ये है इसका नाम, सिंपल। 5 है पेंट, डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले को लास्ट में लिखना होगा। नंबरिंग होगी यहाँ से, थर्ड पोजीशन पे है हमारा डबल बॉन्ड, 3 इन 1 आइन, पेंट 3 1 आइन, पेंट 3 एनाइन बोल सकते हैं इसको, इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंट 3 एनाइन। ये क्लियर है? मैं कैसे लिखी हूँ? नंबरिंग होगी हमारी उस साइड से जिधर से ट्रिपल बॉन्ड है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इन लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, आइन है, तो ये लिखोगे पेंट 3 एनाइन, इसको ऐसे बोलेंगे। क्लियर है?
किसी को इस वाले एग्जाम्पल में डाउट है तो बताओ। नो डाउट मैम, बाकी बच्चे भी बता दो। पार्टिसिपेंट्स 15-14 लोग जुड़े हुए हैं। हेमांग 2-2 आईडी से क्यों आया है? लक्षित, फॉर अंडरस्टैंडिंग nomenclature of organic compounds you need to practice a lot of questions, so try solving as many questions as you can. अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट नहीं हुआ है तुम्हारा, फंक्शनल ग्रुप अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी ये सिंपल नॉमेनक्लेचर चल रहा है। तो सबसे अच्छा इसमें अगर किसी को कमांड पाना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो, से सब क्लियर होगा धीरे धीरे। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने अच्छे कंफर्टेबल होगे। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज नाउ नीड, ये वाला करते हैं अब हम। हमारे पास सवाल है ये सी 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 सी, दिस इज बी आर, दिस इज सी एल। चलो इसका नाम बताओ आप। यहाँ पे बी आर है, चलो ये देखो, ये है हमारे पास क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करो इसको। CH3, दिस बिकम्स अपना CH, यहाँ पे भी CH, यहाँ पे CH3, ये है। ये होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रोमो, सब्स्टिट्यूएंट में ब्रोमो, इसको हम बोलते हैं क्लोरो। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क करके करना। अब सवाल उठता है कि मैम इसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो तो पता चल गया, ये है 4 कार्बन है, 1 2 3 4। लेकिन अब सवाल है कि मैम ये वाली पहले हम नंबरिंग यहाँ से करें, देखो 2,3, क्या लिखा है बच्चे ने, वैभव 2,3 ब्रोमोक्लोरोब्यूटेन। यस, योर लॉजिक वाज क्लियर वैभव, बट दैट इज नॉट द करेक्ट नॉमेनक्लेचर। तुम्हारा लॉजिक सही है बट करेक्ट नॉमेनक्लेचर नहीं है वो। मैं बताती हूँ उसके लिए क्या होता है तरीका। गुड वैभव, देखो ये है हमारे पास CH3 CBr CHCl, और यहाँ पे हमारे पास CH3। अब नेमिंग कर सकते हैं हम यहाँ से 1 2 3 4, और एक कर सकते हैं हम नेमिंग यहाँ से, क्या लिख रखा है उसमें, एक मिनट, ठीक है, एक हम कर सकते हैं इधर से 1 2 3 4। अब सवाल उठता है मैम ब्रोमो को हम थर्ड पोजीशन दें और क्लोरो को सेकंड पोजीशन, कि क्लोरो को थर्ड पोजीशन और ब्रोमो को सेकंड पोजीशन। दो दो है, 3 को एक दे सकते हो तुम, थर्ड ब्रोमो सेकंड क्लोरो। एक कंडीशन ये है, एक पॉसिबिलिटी है कि 3 क्लोरो और 2 ब्रोमो, ये तब इन दोनों में से सही कौन सा है। तो यहाँ पे सब लोग हेड मार्क करके लिखो, अल्फाबेट जीतता है, अल्फाबेटिकली देखना है, अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली मतलब कि हमारा जो ब्रोमो है वो स्टार्ट होता है किससे, बी से। क्लोरो किससे स्टार्ट होता है, सी से। ABCD में, ABCD में बी पहले आता है कि सी, बी पहले आता है, तो बी पहले आता है तो इसको पहला नंबर मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे 2 ब्रोमो ये और 3 क्लोरो, पहले ब्रोमो आएगा और फिर क्लोरो आएगा। क्या बोली, कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि 2 सब्सटीट्यूएंट हैं, ब्रोमो भी है क्लोरो भी है, कोई भी ऐसे 2 सब्सटीट्यूएंट्स हैं, कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो तुमको उसको प्रेफरेंस देना है जिधर से अल्फाबेट को प्रेफरेंस देना है तुमको, कि
ब्रोमो क्लोरो है यहाँ पे, जैसे कि तो बी है पहले आता है, तो बी वाला पहले होगा, मतलब कि सेकंड पोजीशन, और थर्ड पोजीशन पे आएगी क्लोरो, नाम के हिसाब से। ये नहीं कि सेकंड क्लोरो थर्ड ब्रोमो, ऐसे नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा। तो हमारी जो फाइनल है वो ये वाली करेक्ट है, 1 2 3 4, ये हमारी गलत है। सेकंड में क्लोरो को नहीं भेज सकते, तो हमारा यहाँ पे नाम होगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और 1 2 3 4 ब्यूट एन, ये हमारा इसका नाम है। ये मैंने तुम्हें अल्फाबेटिकल वाला बता दिया। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। डाउट है? बोलो, नहीं है तो बताओ। यस, आर्या से डाउट।